लेकिन गुरु महाराज की वाणी ये कह रही है कि इस सरोवर में स्नान करने से तत्काल फल मिलता है, तुरंत अभी, उधार सट्टे का कोई काम नहीं, इसी जन्म में ऐसा फल की अब प्रभु कृपा करो यही भाती, सबूत जी भजन करूं दिन राती, तू कामी नारी प्यारी जिमो लोभी को प्रियदा, ऐसे सतगुरु देव जी हृदय बसो मेरिया, गुरु दया कृपा सर्वाधे हो, दुनिया की गंगा बातों में हीरा तो चमका करता है, घन घोर अंधेरी रातों में जरा प्रेम से बोलो जय गुरु। हाँ प्रेमियों, बड़ा ही परम सौभाग्य हमारा आपका है जो हमको आपको आज सुराराग शब्द महापुरुष बताती है। सारा संसार अग्नि का भंडार है, सारे जीव इस संसार में जल रहे हैं इस तीन ताप की भट्टी, किसी को कहीं से कोई ठंडक नहीं मिल रही। जिनको ऐसे महापुरुषों के द्वारा वो नाम रूपी घड़ी मिल गई तो उनको तो ठंडक और शीतलता का आभास होता है। वैसे ये सारा संसार इस तीन ताप की भट्टी में जल रहा है कि संसार अग्नि भंडारा, शीतल सत्संग अमृत धारा। ये सारा संसार अग्नि का भंडार है, सब जल रहे हैं। इस तीन ताप की भट्टी में सारा संसार चला जा रहा है। तीन ताप क्या है? दैहिक ताप, शरीर के रोग और बीमारियां जिनसे लोग परेशान, एक बीमारी ठीक नहीं हो पाती तो न दूसरी बीमारी लगी। आज आप बड़े ध्यान से सत्संग सुनो, बड़ा ही विलक्षण सत्संग से अवगत कराया जाएगा थोड़े ही समय में, आप चिंता न करें। तो ये दैहिक ताप व्याप रहा है कि लगातार एक बीमारी ठीक नहीं हो पाती तो दूसरी बीमारी आ जाती है। अब दैहिक ताप, कहीं सूखा पड़ रहा तो कहीं बाढ़ चल रही है, कहीं धरती फट रही तो कहीं बादल फट रहा, कहीं बिजली गिर रही। ये सब दैविक प्रकोप है। अब भौतिक ताप, लड़ाई झगड़ा है, मकदमादारी है, ये सारा संसार इन्हीं तीन ताप से पूरा जला जा रहा है। कहीं सुख की शांति की एक सांस मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वहां पर बताते हैं कि संसार में ऐसा कोई तीर्थ आज तक बनकर नहीं तैयार हो पाया कि जिस तीर्थ पर जाने से चारों फलों की प्राप्ति हो जाए। कोई ऐसा तीर्थ संसार में है नहीं। और कहते हैं आज तक किसी भी तीर्थ पर ऐसा पानी बनकर तैयार नहीं हो पाया कि जिसमें नहाने से जीवात्मा निर्मल हो जाए। शरीर तो निर्मल हो सकता है लेकिन जीवात्मा निर्मल होने वाली नहीं। और ऐसा कोई भी तीर्थ संसार में नहीं है जहां पर जाने से चारों फलों की प्राप्ति हो जाए। कोई ऐसा तीर्थ नहीं। लेकिन हाँ, जिस तीर्थ में आज आप बैठे हो, इस तीर्थ की ये पहली शर्त है कि इस तीर्थ में स्नान करने से चारों फलों की प्राप्ति बड़ी सरलता से हो जाती है। कैसे होती है? आप बड़े ध्यान से सुनो। तुम जान फल पे खाई
तत्काला अब का कहूँ पी कब कहूँ मराला। जो आप तीर्थ करने जाते हैं उसका फल तो कब मिले आप जानो। वैसे संसार के तो जितने गुरु आए जितने ज्ञानी वो यही कहते मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, कहते नहीं कहते, मतलब जीते जी की कोई गारंटी नहीं लेते यार, सब यही कहते हैं कि भाई मरने के बाद आपको स्वर्ग मिल जाए। लेकिन गुरु महाराज की वाणी ये कह रही है कि इस सरोवर में स्नान करने से तत्काल फल मिलता है, तुरंत अभी, उदार सट्टे का कोई काम नहीं, इसी जन्म ऐसा फल कि जो इस सरोवर में स्नान कर लेते उनका आपा भाव बदल जाता है। कौवा भी कोई जैसे बोल बोल ले लेते। और कहा है कि सुने आचार करई जान कोई, तो सत्संगत महिमा नहीं गोई। क्या भी इस चीज को सुनकर अगर कोई आश्चर्य करे कि भाई अभी हम सत्संग सुने, अभी स्नान करें, तुरंत फल मिल जाए, और इस बात पर कोई अगर शंका करने लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, तो महापुरुष कह रहे भाई तो इसका मतलब है कि आज तक आपको सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करने का मौका ही नहीं मिला, और अगर मौका मिला तो आपने उसकी कोई कदर और कीमत नहीं समझी। तो आगे बताते हैं, बड़ा सुगम रास्ता ये महापुरुषों ने निकाला है कि सुन समझे जन मुदित मन, मंजई अति कहते तो बड़े प्रसन्न भाव से सत्संग में आते हैं, प्रसन्न भाव से। जैसे आप कहीं शादी में जाते हो या कहीं मेहमानी में जाते हो तो बड़े प्रसन्न भाव से जाते हो। तो ऐसे बता रहे कि सत्संग में जो बड़े प्रसन्न भाव से आते हैं और सत्संग के वचनों को सुनते हैं और समझते हैं, उन पर अमल करते हैं। मंजय तरुणाग तो लहे चार फल अछत तन साधु समाज प्रिया। तो ऐसे भोले जीवों को चारों फलों की प्राप्ति सत्संग के सरोवर में स्नान करने से होती है। चार फल क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहा कि जो सत्संग में निर्मल भाव से आते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाते हैं, ऐसा महापुरुषों का कहना है। तो आप बड़े ध्यान से सुने, बोलो जय गुरुदेव। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि तीर्थ गए तो एक फल और संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। कि तीर्थ पर जाने से पहली बात तो लोमर्षि अपने पिता ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि तीर्थ बाराता और सब पूजा, और जहाँ मैं मुझको कछु नहीं सूया। बताओ, सारे तीर्थ, सारा पूजा, सारा कर्म कांड उन्होंने करके देख लिया, और लोमद ऋषि अपने पिताजी से कह रहे पिताजी हमें इसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ा, सत्यता कुछ दिखाई नहीं पड़ी, सब करके देख लिया है। तो अपने पिता से कह रहे हैं बाद में कि ऐसी मुकाती जुगाता बाती लावो, भव जल पार उतर कहीं जावो। कि पिताजी ऐसी भक्ति हमको बताओ, ऐसी मुक्ति का मार्ग हमें कोई बताओ जो हम बड़ी सरलता से इस भवसागर से पार हो जाए।
तीर्थ व्रत में तो हमको कुछ नहीं मिला। बहुत तीर्थ किए, बहुत व्रत किया, बहुत उपवास किया, कुछ हाथ बल नहीं लगा। तो लोमस ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे तो भाई लोमस ऋषि, अब जब आप मुक्ति ही चाहते हो तो मुक्ति तो मेरे पास है नहीं। तो बता रहे कि लोमस ऋषि मैं कहूं विचारा, संत शरण सही होई वारा। का देखो लोमस ऋषि, जब आप मुक्ति की बात करते हो तो वो इस धराधाम पर उस अनादि महाप्रभु स्वयं इस धरती पर संत के रूप में अवतरित होते हैं। भगवान का कोई शरीर नहीं होता है, भगवान की कोई जुबान नहीं होती, कोई आकार नहीं होता है। भगवान तो सच्चिद आनंद स्वरूप होता है। और वैसे भगवान बोलता है। कैसे बोलता है? वो स्थूल शरीर में किसी शरीर में आकर के बैठ जाता है और उसी शरीर में आकर के अपने संदेश को भोले जीवों तक पहुंचाता है। तो ब्रह्मा जी समझा रहे लोमस ऋषि कि देखो वो अनादि महाप्रभु स्वयं सतपुरुष रूप धर के संत रूप में जो धरती पर आते हैं, और लोमस ऋषि तुम ऐसे संतों की शरण में आप चले जाओ तो तुम्हारा निश्चय उद्धार हो जाएगा और तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। तो ऐसे ही हमारे आपके बीच में परम दयालु हमारे पूर्ण धनी गुरु महाराज आए और उन्होंने ऐसा सरल महाराज कि सहजा जोगा गुरु दिया रे बताई, और तब आगे को सूरत चढ़ाई। ऐसा सरल योग कि अगर आपका स्वास्थ्य अलाव करे तो आप रोज ना, और तुम्हारा स्वास्थ्य अलाव नहीं करे तो आप बिल्कुल मत लो। कहते अगर 50 सकते दिन में 10 बार भोजन करो, कपड़े चाहे 20 बार बदलो, 100 बार बदलो, कितने बढ़िया मकान में रहो, घर गृहस्थी में रहो। ऐसा सरल योग, सहज योग, और इसको कहते हैं राजयोग। इससे बड़ा कोई योग नहीं है, समझे? सबसे बड़ा योग है कौन सा? राजयोग। राज का मतलब राजा। सब योगों से बड़ा कौन सा योग है? बोलो, शब्द योग। कौन सा योग है ये? शब्द योग है। तो ऐसा सरल योग गुरु महाराज ने बताया, और ऐसा नहीं, इसका लोगों को अनुभव कराया। ऐसे नहीं खाली कथा कहानी आए सुनाए पल्ला झाड़ करके चले गए। जैसे आपने भागवत सुनी होगी, जागृत सुने होंगे, बड़ी कथाएं सत्यनारायण सुनी होगी, तो आए कथा सुनाई और पल्ला झाड़ करके चले गए दक्षिणा लेकर के। लेकिन गुरु महाराज ने इसको सिद्ध करके आपके अंदर अनुभव करा करके इसको आपको अवगत कराया। ऐसे नहीं, क्यों? गुरु महाराज ने कहा कि जो जाने सोई देत जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। कहते जो वहां जाएगा लौट कर इसी पोल पर आएगा, वही तो बताएगा। और जो चला गया लौट के नहीं आया वो भी नहीं बताएगा, और जो कभी गया नहीं वो भी नहीं बताएगा। बताएगा वही जो रोज जाएगा और इसी पोल पर रोज आएगा, वही आपको बताएगा। जो नहीं गया वो नहीं बता पाएगा। तो ऐसे महापुरुष परम संत सतगुरु होते हैं जो भगवान की कचहरी में हर पल हर क्षण जाते हैं। गुरु महाराज का बच्चा आंख बंद तो उधर और आंख खुली तो इधर, उन्हें आने जाने में कोई देर नहीं लगती। लेकिन हमारा आपका जो रास्ता है वो बंद हो चुका कर्मों के गंदगी की वजह से। अब तो ये जीवात्मा इतनी गंदगी में दब गई प्रेमियों कि इसके ऊपर गंदगी के अंबार पहाड़ को ढेर लग गया, जिससे अब आप अपने को नहीं जान पा रहे हमारे अंदर जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है। ये जितने आपके नाम रखे गए हैं ये नाम तो सब शरीर के हैं। क्यों भाई? अरे भाई जो नाम रखा गया वो नाम तो शरीर का रखा गया है। वो जीवात्मा जो अंदर है उसका
तो कोई जान ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए, तो उसका नाम ही क्या रखोगे? है जब आपने आज तक अपनी जीवात्मा को देख ही नहीं पाए तो उसका नाम भी आप क्या रख पाओगे? तो ये सब नाम है शरीर के है, जीवात्मा का कोई नाम नहीं, वो तो अनामी है, समझे? वो उसको जाने कैसे, ये बड़ा विशेष विज्ञान है। अब देखो सत्संग का समय 1 आध घंटे का तो होता मुश्किल से, अब आज ये मौसम थोड़ा मिजाज चढ़ा गया तो और लेट हो गए है। तो भाई अब थोड़ा जैसा समय है वैसा आप थोड़ा सुन लो। वैसे तो सत्संग के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। अब वैसे एक रति आधी रति और आधी ही पुनः, और गोस्वामी संगत साध की हटे हरे कोट अपराध कि लेस मात्र का सत्संग ही अगर आप सुन ले तब भी आपकी मेहनत बेकार जाने वाली नहीं, समझे? तो आप बड़े ध्यान से सुनो प्रेमियों, थोड़े समय में कि थोड़ा समय है लंबा सफर है, थोड़ा समय लंबा सफर है, कहीं खो न जाओ भटकने का डर है। गुरु महाराज की वाणी कह रही समय तुम्हारे पास बहुत थोड़ा। मालूम कितना समय आपके पास? केवल एक सांस जो चल रही है, दूसरी सांस का तो आपको पता ही नहीं है, यह है पता किसी को बोलो? तो इसलिए हमारा आपका जीवन केवल एक सांस है, ज्यादा नहीं। वो तुम परमात्मा की थे, आज जो आ रही हो जा रही, आ रही जा रही, कोई तुम्हारे हाथ में उसका रिमोट है नहीं कि चलो जबरदस्त चला लोगे इसको, है? वो तो परमात्मा की मौज के ऊपर चल रही है। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से सुने, अरे थोड़ा समय लंबा सफर है, कहीं खो न जाओ भटकने का डर है, तो बड़ी तेरे पीछे है ये घनघोर माया। ऐसी वैसी माया नहीं है, घनघोर। कैसी माया है? घनघोर। कहने बड़ा घनघोर पानी बरस रहा है। एक साधारण पानी बरसे जैसे सुबह से बरस रहा, कहीं पानी दिखाई दे रहा है, और एक घनघोर बारिश हो जाए तो 5 मिनट के बाद तो पानी पानी दिखाई देगा, क्यों भाई? है तो ऐसी वो घनघोर माया हमको आपको चारों तरफ से घेरे, और पड़ी तेरे पीछे है ये घनघोर माया। अरे जिसने है प्यारे तुझको मार्ग भुलाया, खड़ी मौत सर पे है, अरे 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 खड़ी मौत सर पे है, न तुझको खबर है, कहीं खो न जाओ भटकने का डर है। तो आप बड़े ध्यान से सुनो, देखो प्रेमियों, ये शरीर एक बीड़ा है। शरीर क्या है? बोल जाओ भाई, बीड़ा। देखो बाजे होते दो तरीका के, एक तो होते ताल बाजे। ताल बाजे जो होते हैं वो खाल से मरे हुए होते हैं, जैसे मृदंग है, ढोल है, तबला है, तो ये क्या होते हैं? ताल बाजे। एक होते हैं तार बाजे जो तार से बोलते हैं, जैसे गिटार, सितार, सारंगी, तो ये क्या है? ये तार बाजे। तो शरीर एक बीड़ा है। शरीर क्या है? बीड़ा। और 72,000 नाड़ियां क्या है इसके? बोलो, तार। 72,000 नाड़ियां क्या है? तार। शरीर एक बीड़ा है, 72,000 नाड़ियां इसके शरीर के अंदर जो वो तार है। तो सादा जब कछुआ की तरह धीरे से, कछुआ जानते नहीं जानते हो कि जब उसे पेट का काम करना होता है तो हाथ पैर बाहर निकाल लेता है, और जब पेट का काम नहीं करना होता तो वो अंदर ऐसे सिमट जाता है ऐसे। तो साधक क्या करते हैं कि वो उस कछुआ की तरह अंतर में सिमट जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 3 गुण, इनसे अपने को कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कट, यानी शून्य में चले जाते हैं, बिल्कुल शून्य, कि शरीर में कुछ है ही नहीं अब।
कुछ नहीं। ना काम है, ना क्रोध, ना लोभ है, ना मोह, ना अहंकार है, ना मन है, ना चित्त है, ना बुद्धि है, ना कुछ नहीं है। अब ये हमारा शरीर मंदिर बिल्कुल शून्य हो गया, बिल्कुल शून्य। और जीवात्मा ऊपर से आई तो कैसे आई बोलो? शून्य। कैसे आई थी? शून्य। लेकिन इसमें पावर कैसे आ गई? बड़े ध्यान से आप हो कि प्रभु नाम एक अंक है और साधन सब शून्य। जैसे आप कितने शून्य आप लगाते चले जाओ, कितने शून्य लगाते चले जाओ, और उसके आगे एक अंक ना बनाओ तो कोई शून्य की वैल्यू है? अच्छा बताओ। तो ऐसे ही भाई बहनों, हम आप सब शून्य हैं। वैल्यू हमारी आपकी कम है जब तक उस परमात्मा की जीवात्मा स्वरूपी शरीर के अंदर है, समझे? ऊर्जा आ रही है तब तक तो इसकी वैल्यू है। अगर वो एक हट जाए तो हम सब शून्य है, कुछ नहीं है, समझे? तो सब शून्य हम आप है। जीवात्मा ऊपर से आई तो शून्य रूप में आई थी, लेकिन जब ये उस वो कारण धाम पर आई तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये चार चीजें इसके ऊपर, इस जीवात्मा ऊपर एक चुदरिया इसको उड़ा दिया, समझे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जब थोड़ा और नीचे आई तो इसकी मदद के लिए थोड़ा सामान से और दे दिया गया। क्या? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, पांच चीजें। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अच्छा, मन अगर बिल्कुल आप शून्य कर दे तो आप कुछ कर पाओगे? बोलो, कुछ नहीं कर पाओगे। मन आदेश करता तभी तो शरीर काम करता है। तो अगर मन को हटा दिया है और बुद्धि को हटा दिया जाए, चित्त को हटा दिया जाए, तभी भी ये जीवात्मा शून्य हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये पांच चीजें इसकी मदद के लिए और ज्यादा लगा दिया। फिर नीचे और उतारी तो फिर थोड़ा और सामान उसको दे दिया, 10 इंद्रियां दे दिया है, ये 17 तत्व बना के दिया, 3 गुण बना दिया। तो अब ये सारा सामान इस जीवात्मा को इस स्थूल शरीर में आने के बाद उस काल भगवान ने दे दिया, और इसी से ये सारा संसार का काम हम कर रहे हैं। और ये सब माया का शरीर है, माया के ये सब काम है जो शरीर के द्वारा करते हैं। और जो ईश्वरीय कर्म है, जो माया, जो आत्मिक कर्म है, जो प्रभु कर्म है, वो उस सूक्ष्म आत्मा के द्वारा ही किया जाता है। तो अब उस दुनिया की ओर कौन ले जाए? बात तो ये है कि सामने हम जो देख रहे हैं उस पर तो विश्वास करते हैं, और जो पीछे इसके कुछ है, जैसे आप सामने से देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? बोलो, गुरु महाराज का शो। और इसके पीछे से देखो तो क्या दिखाई दे रहा है? बोलो, गत्ता। क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा बोलो, गत्ता। तो ऐसे जब हमारी आंख खुली तो हम संसार को देख रहे हैं, और आंख बंद होती फिर क्या देखो? बोलो, बताओ। घोर अंधकार में चले जाओगे। कहाँ जाओगे? घोर अंधकार, अखंड अंधकार में जीवात्मा चली जाएगी। फिर कुछ इसके बस की बात नहीं रह जाएगी कि ये कुछ कर पाए। जब तक ये सांस इस शरीर के अंदर है तब तक आप चाहे कुछ कर लो, और जब सांस इस शरीर से निकल गई तो जीवात्मा तुरंत यमराज के हाथों में कैद हो जाए। फिर आपके बस की कोई बात नहीं। आपको पूरी जमीन देने के एक सांस मिल जाए वो भी मिलने वाली नहीं। तो देखो, बड़े ध्यान से आप सुनो। शरीर बीड़ा है, 72,000 नाड़ियां इसमें तार है, और जब हम उस कछुआ की तरह जब इसमें सिमट जाएंगे, धीरे से बैठ जाएंगे कहीं पर अपने, वैसे महापुरुष ने तो बहुत कुछ युक्ति बताई है कि उल्टा कुआं गगन में तामीज रे चिराग। तो उल्टा कुआं क्या है कि जो हमारा गला है ये गोल कुआं की तरह है नहीं, और उल्टा क्या ये सर है, पेंदी ऊपर है, मुंह नीचे है। तो महापुरुष कह रहे भाई इसमें जरा चिराग। उल्टा कुआं गगन में और इसमें जरे चिराग, और इसमें जरे चिराग बिना रो घन घट बाती, और छेरित 12 मास जरे निस दिन दिन राती। तो निकसी एक आवाज चिराग की ज्योति माई, और बिना बसीला संत उसे कोई समझता नहीं। कहते जब तक आप संतों से नाता नहीं जुड़ोगे तो ना तो जीव आत्मा की आंख खुलेगी, ना कान खुलेंगे, ना नाक खुलेगी, ना दिमाग, कुछ नहीं, वो बंद है। इस शरीर के नाक कान आंख खुले हुए, लेकिन जीव आत्मा के सब बंद है। इसीलिए हम आंख बंद करते हो ना आपको कुछ दिखाई देता, ना आपको कुछ सुनाई देता है।
तो आप कछुआ की तरह इसमें बैठ जाए और चकोर पक्षी की तरह बैठ करके अपना निशाना थोड़ा साधते रहे और कहते हैं कि गुंज मरूल पढ़ने नहीं पावे, निर्जीव धरे न अलिया भागे, कि एक रस छल छिद्र को छोड़ करके और बिल्कुल चकोर पक्षी की तरह दृष्टि आप अपने आकाश में लगाए रहो है, तो धीरे 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 सफाई उस नुक्ते की होगी, सफाई उस नुक्ता की होने लगेगी। जैसा जैसा आप कोशिश करोगे और जैसा जैसा आप अभ्यास करोगे वैसे वैसे गंदगी कटती चली जाएगी, और जब गंदगी कट जाएगी तो जो आपके अंदर जो पॉइंट, जो तीसरा तिल या छठा चक्र या तीसरी आंख, जो अब तक जिसको आपका कोई बोध नहीं था, तो वो आपकी धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगेगी। और प्रेमी जब ये एक्टिवेट होने लगेगी तो ये शरीर उल्टा पेड़ है। शरीर क्या है? उल्टा पेड़ है। इसमें ऊर्जा ऊपर से नीचे को आ रही है। तो जैसे जैसे ध्यान प्रगाढ़ होता जाएगा ये शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर चढ़ती चली जाएगी, समझे। और चढ़ते चढ़ते आकर के छठे अभी हमारे भाई राम बाबू जी ने कितनी बढ़िया प्रार्थना सुनाई कि सारे देवी देवताओं में शरीर के अंदर बैठाया गया। ये बात बिल्कुल सत्य रियल है। देवी देवता तो हमारे आपके अंदर ही हैं, लेकिन हमने बाहर पहाड़ों में, पत्थरों में, पानी में, पेड़ों में हम आप ढूंढते फिर रहे। अरे वो कुछ नहीं, इधर तो कुछ है, सब इसमें है। कहते इथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जैसा ब्रह्मांड में वैसा इस पिंड शरीर के अंदर है, सब कुछ इसी के अंदर है। लेकिन हम आप अपने अंदर जाने का प्रयास नहीं करते, हम आप बाहर बाहर भटक रहे। जैसे कस्तूरी कुंडल में से मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घटघट राम है और दुनिया देखे ना है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि अंदर होती है और जब हवा पछुआ चलती है, मृग पूरब को मुंह करके जब खड़ा होता है और उसको सुगंधी जब आती कस्तूरी की, तो कस्तूरी की खोज में वो भागना शुरू कर देता है और जहां तक भागते भागते प्राण गंवा देता है, लेकिन कस्तूरी उसे मिल नहीं पाती, क्योंकि कस्तूरी तो उसकी नाभि के अंदर है। ऐसे वो परमपिता परमात्मा वो हमारे आपके सबके अंदर है, लेकिन उस पर थोड़ा सा पर्दा पड़ा हुआ है। आप थोड़ा सत्संग में आए और ऐसे महापुरुषों से अपना रिश्ता जोड़े और थोड़ा सा आप कोशिश करें, अभ्यास करें, और प्रेमियों आपका ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। और नहीं तो ये मानव जीवन आपका धीरे धीरे, गुरु महाराज ने बताया कि जैसे रात दिन बीत रहे हैं, आपकी जीव आत्मा की ये गाड़ी ये नरकों और 84 को जा रही है। इधर मृत्यु खड़ी हुई है, वो हमारा आपका इंतजार कर रही है कि कब सांसों का तार कटे और कब हम उस मृत्यु का ग्रास बन जाए। इसलिए प्रेमियों समय से आने पहले से हम अपना इंतजाम करें, भगवान की भक्ति करें, अपने का कशिश अभ्यास करें, अपनी जीव आत्मा को जगाएं, अपने अंदर आत्म बल पैदा करें। यही मनुष्य जीवन पाने का लक्ष्य है। अगर हमने ये नहीं किया तो ये मानव जीवन पाने का कोई औचित्य नहीं है। तो प्रेमी जब आप अंदर बैठ जाओगे और धीरे से आप कहते हैं सुमनन सुरत लगाए के और मुख से कुछ ना बोल और बाहर के पट बंद कर और अंतर के पट खोल। इस सुमरन सुरत लगाए के मुख से कुछ ना बोल, बाहर की पट बंद करे अंतर के पट खोल। अब तुम कहो भाई जब मुंह बंद कर ले कुछ नहीं बोलो तो समरण कैसे होगा? है प्रेमियों, यही तो बात है। समरण होता 4 प्रकार से। समरण कितने तरीका से होता है? 4 प्रकार से होता है। बेहतरीन समरण होता है जो जिज्ञासा बोल के करते हैं, और जब इनका स्मरण पक्का होने लगता है तो वो मध्यमा स्मरण करने लगते हैं अंदर अंदर है। देखो प्रेमियों, अगर सच्ची बात बताई जाए लोगों से हजम नहीं हो पाई। अच्छा एक बात बताओ, एक पैसे चलो तो ज्यादा समय सफर कटेगा या दोनों पैरों चलो तो ज्यादा सफर कटेगा? बोलो। अरे भाई अगर एक पैसे चलोगे आप तो आप कितनी दूर चल लोगे? बहुत थोड़ी दूर। और दोनों पैरों चलोगे तो दिन भर चलते रहोगे। तो ऐसे ही हमारे गुरु भाई लोग ज्यादातर एक पैर से यात्रा कर रहे हैं, एक पैर से। अब आप कहो एक पैर से कैसे? जैसे सांस आती और जाती है, आती है तो जब सांस लेने तो सब नाम लेते लोग। अच्छा छोड़ दे तो कोई नाम लेता? बोलो। इसीलिए माना का क्रम बनाया गया
कि माला मनका से शुरू की जाती है और जब मनका पे आया तो फिर उसको दोबारा मोड़ दो है, क्योंकि जैसे सांस उल्टी चलती है और सीधी चलती है, एक क्रम महापुरुषों ने माला का बनाया गया। तो हम माला तो लोग चला रहे हैं, सही चला रहे हैं, लेकिन यात्रा तो एक ही पैर से कर रहे हैं, तो एक पैर से कितनी दूर चल लोगे है। इसलिए इस सारे रहस्य को सीखो। तो कहते हैं कि अंतर के पट खोल के बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। तो बाहर से आप समझ लो हम ना नाक है, ना कान है, ना हाथ है, ना आंख है, ना पाँव, कुछ नहीं, हम शून्य है। और अंतर कशिश आप जब छठे चक्र पर जब इसका फोकस बनाओगे तो धीरे धीरे ऊर्जा शरीर के ऊपर चढ़ने लगेगी प्रेमियों, धीरे धीरे। और आपका ये तीसरा तिल ये एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपके शरीर के अंदर वो शब्द की झनकार ये 72,000 नाड़ियों में, और जब शब्द की वो तार के द्वारा जैसे बीड़ा बजती है और ऐसे वो अनहद नाद आपके शरीर के अंदर जब गूंजेगी तो प्रेमियों भयंकर से भयंकर बीमारी, कोई भयंकर से भयंकर कैंसर जैसी बीमारी को ना लगी हो और उसमें भी थोड़ी धीरे घटोटी होने लगेगी। आप करके तो देखो जरा, इस सुमरन के अंदर बहुत बड़ी दम है। लेकिन गुरु महाराज कहते ना तो कोई ज्ञान सुनाने वाला और ना कोई सुनने वाला, ना तो कोई सुनाने वाला और ना कोई सुनने वाला, अन्य धुंधे दरबार में और गदा पकौड़ी खाए, समझे, सब अंधा धुंधी। तो इसलिए इस चीज को समझो। देखो आचार्य की किस्मत कितनी तेज है? कहते अगर किसी शुभ कार्य में अगर बरसात हो जाए तो समझ लो भगवान बहुत अति प्रसन्न है, क्योंकि ये कुदरती फूल है भाई, ये किसी के बस की बात थोड़ी कोई बरसात है। लेकिन जब भगवान की दया कृपा होती तो इनके यहाँ जब सत्संग होता है तो पानी ज्यादातर 90% बरसात जरूर होती है। तो देखो आज भी बारिश हो रही है, बड़ी दया कृपा, बड़ा प्रसन्न गुरु महाराज है। तो आप चिंता ना करो, बोलो जय गुरुदेव। आप देखो इस रोग और बीमारी से बचने का यही एक इलाज है कि आप ऐसा स्मरण अपने अंदर करो कि ये बीड़ा ना बजे तो 72,000 नाड़ियों में वो नाद की झनकार जब रोम रोम में जब लगने लगेगी तो शरीर के सारे विकार धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और आप निरोग हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? निरोग, कोई बीमारी नहीं रह जाएगी। ये भगवान तो गोसाई महाराज रामायण में पढ़ी लेते हैं सब कि प्रभु कृपा से सब रोगा जब ये भात बने संजोगा। कहते अगर भगवान की कृपा होगी तो आपके सारे रोग बीमारियां ठीक हो जाएंगी, मगर जीवन में ऐसा संजोग बन जाए। संजोग कैसा कि सदी गुरु वैद बचन विश्वास संयम रहे न सदैव रूपी वैद मिल जाए और जो आपको सुनाया जा रहा है ये कुदरत कला आपके अंदर पैदा कर दे, ये कुदरत कला आपके अंदर पैदा कर दे कि वो अनंतनाथ 72,000 नालियों के अंदर गूंजने लगे और ऊर्जा एकदम नीचे से ऊपर को उठने लगे हैं। तो प्रेमियों फिर कहा है कि त्रिवेदी तमो मिटे जाई हरे सो किसमन दुखदाई। तो सारा अंधकार ये खत्म हो जाएगा और जो दुख कलेश आपके जीवन में आने वाले हैं वो धीरे 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 वो फांसी की सजा कांटे पर लगकर चल जाएगी। प्रेमियों बहुत बड़ा विज्ञान गुरु महाराज ने बताया, बड़ी दया कृपा मालिक ने किया ऊपर हम पर, समझे। अपनी इतनी कठिन तपस्या गुरु महाराज ने किया और उस तपस्या का फल हम पर आप पर मुफ्त में लौटा दिया, मुफ्त में लौटा दिया। कोई हमसे आपसे सेवा नहीं दी, ऐसे ही मुफ्त में लौटा गया है। लेकिन फिर भी हमने आपने इसकी कोई कीमत नहीं समझी प्रेमियों। इसलिए आप इस समय को ज्यादा व्यर्थ ना गवाएं, बगैर नागा सुबह शाम जैसा थोड़ा बहुत टाइम मिले आप जरूर साधना किया करें और सत्संग में आप थोड़ी अपनी हाजिरी देते रहा करो। देखो प्रेमियों सत्संग में क्या होता है कि औजार कितना बढ़िया हो आपका, कितने अशुद्ध हाथ का बना हुआ हो और किसी गली गूंचे में पड़ा रह जाता दिन तो बोलो उसको जंग आ जाए नहीं आ जाए,
और जब जंग आ जाए उसकी धारे बेकार हो जाए, फिर वो काम ही करना बंद कर दी, करते ही नहीं करते। और जब उसको किसी शाम मशीन में लगा दोगे तो वो फिर से वैसा ही काम करने लगी है। तो सत्संग में बस यही काम किया जाता है कि जो मैल या काई जंग आ गई उसको छुटाने का काम किया जाता है। सत्संग तो गुरु महाराज ही सुनाते हैं, लेकिन उनकी सुनाई भी जो बातें सुनाई जाती है वो सत्संग की चर्चा का रूप ले जाती है। तो चर्चा भी बहुत भारी प्रेमियों को लाभ देती है, ऐसी बात नहीं है, चर्चा से भी बहुत लाभ मिलता है। तो महापुरुष ने लिखा है कि जैसे कि ज्यों काई लोहा को खावे, कीड़ा लगे काटे घुन जावे। कि जैसे काई लोहे को खा जाती है, अगर उसको हिफाजत न की जाए और लकड़ी यहाँ गली पूछे ऐसे डाल दो प्रसाद में तो उसमें घुन लग जाएगा, वो मिट्टी हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो जैसे असली सरोई माई लगे मूर्छा जात बीमाई। असल आघात का औजार क्यों ना हो, अगर काम नहीं लोगे हिफाजत में रखो तो उसको भी काई लग जाएगी। इसलिए प्रेमियों, ये सत्संग एक ऐसी चीज है कि इसमें आकर के लोगों की काई छुटाने का काम किया जाता है। तो इसलिए जहाँ पर सत्संग हो, जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाले उनके डिग जावे। जब आपको पता लगे कि हाँ कोई संत महापुरुष हमारे बीच में आए हैं या उनका कोई संदेशा लेकर कोई उनका संदेश वहां का आया है, तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। जैसे देखो आज बरेली से कितने लोग आए, हमारी बहन जी स्वाले नगर से आए, भाई साहब भी बहुत दूर से आए, बड़ी बड़ी दूर से यहाँ आए, ऐसे थोड़ी आ गए। इन्होंने प्रयास किया भाई हम भी चले चलो आए सत्संग है। तो कहा है कि जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाले उनके डिग जावे। जाही करो कुछ संगत सेवा, सेवा में कानो भलो सब देना। तो सेवा तन मन धन से हमको आप करनी चाहिए। तो ऐसा अगर करेंगे तो इनकी सेवा का फल सतलोक तू एक दिन ले। तो देखो इनकी सेवा का ये विशेष फल है, ये जीव आत्मा निश्चित एक दिन अपने उस निज मुकाम सतलोक पहुंच जाए। फिर कहा है कि सत्संग ने का, अरे